Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBIMS. अभी तुम्हारे पास tentatively सिर्फ 50 days बचे for MBA CET. Still there are a few people out there कि क्या मैं अभी भी prep start कर सकता हूँ क्या? ये 50 दिन में is it possible कि मेरे को अच्छा कॉलेज मिलेगा क्या? ऑलराइट, तो वही देखने वाले ये वीडियो में कि इफ़ यू आर समवन हु इज स्टार्टिंग देयर प्रेप नाउ, तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस कैसे होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करने चाहिए, कौन से टॉपिक पे इनिशियली फोकस करना चाहिए. ऑलराइट, एंड प्लस दोज हु आर ऑलरेडी फॉलोइंग एनी ऑफ आवर प्रीवियस स्ट्रैटेजीज की, कोई 100 डेज स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है या कोई 75 डेज का स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, कीप फॉलोइंग दैट. दिस इज फॉर समवन कि जो अभी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं कि मैं अभी से जस्ट मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने कैसे करना चाहिए. कुछ भी डाउट्स रहेंगे, ask them in the comment section below. Let's jump into the video. ठीक है, ये अपनी 50 डे स्ट्रैटेजी पीडीएफ है. इसकी लिंक ऑब्वियसली तुम्हें, मतलब ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है तुम्हें हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे मिल जाएगा. टेलीग्राम का जो लिंक है वो फॉलो करना. यहाँ पे टेलीग्राम का ग्रुप एंड चैनल मेंशन किया है, वहाँ पे ये पीडीएफ डाली जाएगी. तो देयर इज नो नीड कि तुम पूरा डिटेल में लिखो. जो भी तुम्हें लगेगा कि नहीं इसका नोट्स मैंने बनाना चाहिए, डू दैट. ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू. अभी लेट्स से कि 10 फरवरी से तुम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो. ये एक वीक है, ऐसे वीक्स में डिवाइड किया है. थोड़ा सा अभी ज़्यादा तुमको पुश करना पड़ेगा. इफ़ यू आर समवन हु इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल, सी कि मैं काफ़ी 2 साल 3 साल जब से मैं वो जॉब में हूँ, इज इट पॉसिबल कि मैं सबैटिकल डाल सकता हूँ. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देखो कि जो पॉसिबल हो रही है कि फुल फोकस फॉर दिस 50 डेज शुड बी ऑन योर प्रेप. इज इट पॉसिबल टू डू दैट कि मैं अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, देखो कि ज़्यादा टाइम पास नहीं हो के मैं कम टाइम दे रहा हूँ कॉलेज के वर्क के लिए और फोकस कर रहा हूँ प्रेप पे. Irrespective of whenever you start your prep, we always start our prep with what guys? We started with a diagnostic mock कि अभी मैं कितना पानी में हूँ समझ में आना चाहिए. तो स्टार्ट विद द डायग्नोस्टिक मॉक. हमारी डायग्नोस्टिक मॉक है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वो लो. एंड ओनली जेन्युइन अटेम्प्ट्स विदाउट फ्लूक्स. अगर तुम फ्लूक्स से ही डायग्नोस्टिक मॉक दोगे तो तुम्हें समझेगा कैसे कि आगे क्या करना है, राइट. तो फर्स्ट वीक वुड बी टूवर्ड्स योर बेसिक्स, कैलकुलेशन टेक्निक्स, नंबर सिस्टम्स भी डाला है इसमें कि HCF LCM भी पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ें. पर पूरा ही अभी देखो, अभी अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं, तो पूरा नंबर सिस्टम पढ़ लो. क्योंकि आई एम समवन कि जो जस्ट प्रेप स्टार्ट कर रहा है कि उसको मैं बोलता हूँ अरिथमेटिक पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. ठीक है. फिर VRC एवरी वीक देयर इज वोकैब हेवी बहुत क्वेश्चन आ रहे. एंड LR में फिर अपना जो थोड़े से ब्लड रिलेशंस हो गए, डायरेक्शंस, ये इजी टॉपिक्स है. कोडिंग डिकोडिंग भी, इनपुट आउटपुट भी इजी अगर तुम्हें ब्लूप्रिंट पता है तो. ठीक है, वो प्लेटफॉर्म में डिस्कस किया. इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं कि जो फ्री में अवेलेबल है, तो वो ज़रूर देखना हमारे प्लेटफॉर्म पे. मूविंग ऑन टू द सेकेंड वीक. दिस इज सेकेंड वीक. अभी भी अपन फोकस कर रहे हैं अरिथमेटिक पे. ये अरिथमेटिक की टॉपिक्स है पूरे. ठीक है. फिर ये तुम्हारा अगेन वर्बल पे आ रहे, तो वो कैब तो है ही, बाकी की चीज़ें ग्रामर पे भी फोकस करो. एंड नाउ LR के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर मूविंग ऑन टू अरेंजमेंट एंड पजल्स. जो मेजोरिटी LR के जो क्वेश्चंस होते हैं अरेंजमेंट या पजल्स होते हैं, ये भी कर लो. सिंबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्वेश्चंस आ सकते हैं, बेसिक ही है वो, मतलब लिटरली ये टॉपिक तुम्हारा एक आवर में हो जाना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ थर्ड वीक पे जाते कि थर्ड वीक पे क्या करना है अपने को. थर्ड वीक पे अगेन लीनियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर सेट्स एंड फंक्शंस, स्टॉक्स एंड शेयर्स. स्टॉक्स एंड शेयर्स पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो पढ़ लो, इजी टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है. देन अगेन देखो वोकैब हर जगह है गाइस. ठीक है, वोकैब हर बार करना है. क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है. कुछ स्लॉट में 8-10 क्वेश्चन आते हैं, कुछ स्लॉट में 10-12 आते हैं, कुछ स्लॉट में 1-2 आते हैं, कुछ स्लॉट में 0 भी आ रहे, क्योंकि CET का डिफिकल्टी लेवल प्लस स्लॉट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. सिलेबस कंप्लीशन शुड बी योर प्राइमरी फोकस. ऐसे मत करो कि कैसा है कि देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स की नहीं, मैं क्या करूँगा 100 में से 60% ही सिलेबस करूँगा, पर ये 60% का ना मेरे को सब आता है. एनी डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट, इंटेंस लेवल, कोई भी डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन हो, ये 60% का मुझे बहुत आता है. बट व्हाट इफ
तुम्हारे स्लॉट में जो बचा हुआ 40% है उसमें से बहुत क्वेश्चंस आए, क्योंकि वी कांट प्रेडिक्ट। तो पॉइंट इज कि 100% सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है। भले ही फिर 100% तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, उसमें से तुम्हें 60 to 70%, मतलब अगर कोई लेट से सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहा हो, 100 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए तो उसमें से 60 to 65 सही आ रहे, ओके, एट दिस स्टेज मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, फोकस शुड बी सिलेबस कंप्लीशन। वापस से वोकेबुलरी है ही, बाकी की चीजें है, फिर अपन सिलोजिज्म, क्यूब्स, वेन डायग्राम्स, ये चीजें भी कंप्लीट करेंगे। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लस तुम्हें कुछ स्पेसिफिक वीडियो चाहिए सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चाहिए वो भी बताओ। ठीक है, वी हैव रीच्ड टिल 4th week, let's continue with the video. Before we continue with the video guys, टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे जो डेली बेसिस पे डेली क्विजेस है उसका एक्सेस चाहिए फ्री में, ऑब्वियसली इट्स फॉर फ्री। तो स्कैन दिस QR कोड, फिल द फॉर्म, you'll get access to all the daily quizzes. फाउंडेशन फोकस्ड डेली क्विजेस है ये, फाउंडेशन फोकस्ड MBA प्रेप पे ही हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि फाउंडेशन क्लियर रहेगा ना तो तुम्हारा सब क्लियर रहेगा। सीईटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ फाउंडेशन फॉर कैट। सीईटी का भी वापस से तुम फाउंडेशन क्लियर कर रहे हो तो सीईटी अच्छा होगा, पूरा सीईटी अच्छा हो रहा है तो तुम यू विल बी एबल टू स्कोर वेल इन कैट एज वेल। पॉइंट इज focus on foundation, focus on the basics. Before we continue with the videos, if you want any help with your MBA CET prep, be it 2025, be it 2026, CAT के prep के लिए help चाहिए 2025 के point of view से, सारे bundles are live on our TBT Smart platform. Do check out the demo lectures before enrolling for any of the Bodhi Trees bundles. Demo lectures की link description box में दिए. Let's continue with the video. Cool, first week हो गया, second week हो गया, थर्ड वीक हो गया, 4th वीक तक आए थे, मूविंग ऑन टू द 5th वीक। बट द पॉइंट इज डेली प्रैक्टिस का कॉलम भी आई होप तुम लोग देख रहे हो कि टेलीग्राम के जो हमारे क्विजेस है जो अभी जस्ट डिस्कस किया वो एवरी डे होनी चाहिए। डेली क्विजेस शुड बी डन एवरी डे, प्लस एवरी संडे अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। तो इट कैन बी सॉर्ट ऑफ अ वीकली क्विज हो जाती है तुम्हारे लिए कि मेरे को समझ में आना चाहिए कि मेरा किस लेवल का प्रेप चल रहा है। तो विदाउट फेल वो भी हर संडे देना है, हर संडे रिविजन होनी चाहिए कि ये हफ्ते में जो भी पढ़ा है उसका एक अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। हर एक टॉपिक के 5-10 क्वेश्चन सॉल्व कर दो इस दिन। पॉइंट इज कि रिवाइज जो करना है ना, लोगों का क्या थॉट प्रोसेस, रिवीजन पे एक सेपरेट वीडियो भी बना है, वो भी देख लो कि नहीं मैं पूरा सिलेबस होगा तब मैं रिवीजन करूंगा। नहीं, रिवीजन फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए और रेगुलरली होनी चाहिए। प्लस मॉक्स भी दे रहे अपन, यहाँ पे पहला डायग्नोस्टिक मॉक हुआ, यहाँ पे फिर दूसरा मॉक हो रहा है अपना रफली अराउंड 19 फेब को दूसरा मॉक हो रहा है, फिर थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी 24 फेब को भी मॉक्स। ऑल दिस मॉक्स आर टिल योर 6th मॉक विदाउट फ्लूक्स है, फिर 7 मॉक ऑनवर्ड्स देखते हैं अपन, फ्लूक्स भी स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली यू हैव टू पुश योर स्कोर ना, तो स्कोर के लिए तो अपने को फ्लूक्स तो मारना ही पड़ेगा कि मेरा एक्चुअली अभी एट दिस स्टेज क्या स्कोर आ रहा है। देन मूविंग ऑन टू द 5th वीक, ये 5th वीक है राइट। तो अपना 1, 2, 3, 4, 5 वीक में अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है। ऑब्वियसली देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, 50 डेज ही बचे अपने पास। तो 5 वीक्स में लास्ट वीक में अपन ज्योमेट्री, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप नहीं करना है। ये भी पूरा हर वीक में वोकैबुलरी तुम्हें दिखेगा, क्योंकि वोकैबुलरी हैवी अभी वो VRC का सेक्शन बना रहे। एनालॉजीज कर लो, लॉजिकल कनेक्टर्स, ये एंड के लिए रखा है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं पर पढ़ लो, आ ही गया क्वेश्चन तो वी शुड नॉट बी लाइक, मतलब ये तुमने ये तीनों टॉपिक 2 से 3 घंटे में खत्म कर दो। फिर 6th मॉक विदाउट फ्लूक्स है। फिर अभी क्या हो रहा है कि अपना सिलेबस खत्म हो गया इन द फर्स्ट 35 डेज, 50 डेज में के 35 डेज में सिलेबस कंप्लीट हुआ है। लोगों का ऐसे भी थॉट प्रोसेस रहता है कि पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा देन आई विल मूव ऑन टू मॉक्स, तो वो गलत हो जाएगा। अपन पैरेलली मॉक्स भी दे रहे। अभी अपन फोकस करेंगे रिवीजन पे। देखो रिवीजन पे अपना भी फोकस हो रहा है, वीक 1, 2, वीक 3, 4। तो रिवीजन करने के पहले वी हैव अ स्मॉल अनाउंसमेंट, वो चेक कर लें देन विल सी कि रिवीजन कैसे करना है। बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो गाइज, जिसको क्रैश कोर्स चाहिए कि कैट के लिए पढ़ रहा था, पिछले साल भी CET दिया था, मैं अभी प्रेप स्टार्ट कर रहा हूँ पर मुझे फास्ट वे में करना है, आई एम कॉन्फिडेंट कि मेरा ऑलरेडी 95 परसेंटाइल आया था लास्ट टाइम, मुझे क्रैश कोर्स बंडल्ड, मतलब ऐसे एकदम क्रिस्प फॉर्म में होना चाहिए मुझे कोर्स। तो ब्लिट्जक्रिग इज द कोर्स फॉर यू, फास्ट वे में सेल्फ पेस्ड क्रैश कोर्स है,
बट द पॉइंट इज कि पूरा सिलेबस फास्ट कवर होगा, मॉक्स हो गए, स्ट्रैटेजी सेशंस भी इसमें तुम अटेंड कर सकते हो, ग्रुप मेंटरशिप सेशंस भी है। तो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर एनीवन हु वांट्स अ क्रैश कोर्स फॉर एमबीए सीईटी। काफी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स है, ऐसा क्रैश कोर्स तुम्हें यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट देयर। कुछ कुछ क्रैश कोर्सेस मैंने देखे रिसेंट टाइम्स में, 10 से 15 लाइव सेशंस लेते हैं, दे कॉल इट अ क्रैश कोर्स, बट उसमें फायदा नहीं होगा तुम्हें जस्ट बिकॉज वो 10-15 लाइव सेशंस ले रहे, दैट इज नॉट अ क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स ना सिस्टमैटिक वे में, कभी कभी हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि जो हम लोग का क्रैश कोर्स ले रहे, रिवर्स वे में पढ़ाई करो, रिवर्स फॉर्मेट में। दिस इज समथिंग विच वी टेल देम। तो प्लेटफॉर्म पे जरूर देखना, डेमो लेक्चर्स चेक करना। इफ यू फाइंड इट यूजफुल, डू एनरोल फॉर द क्रैश कोर्स। एंड ऑल्सो मंडे से हाइपर बूस्ट, हमारा मच अवेटेड जो हाइपर बूस्ट प्रोग्राम है, जिससे पिछले साल काफी लोग JBIMS गए। ओनली फ्रॉम दिस प्रोग्राम देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु गॉट इनटू JBIMS, सो दिस इज वेरी यूजफुल। इफ यू फील यू हैव रीच्ड अ प्लेटू कि मेरा स्कोर बढ़ नहीं रहा, 100 पे स्टक है, 110 पे स्टक है, 120 पे स्टक है, हाइपर बूस्ट प्रोग्राम इज फॉर यू। पॉइंट इज, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि जिनका लेस देन 100 आ रहा है स्कोर अभी, ओनली जेन्युइन अटेम्प्ट्स है, जेन्युइन अटेम्प्ट्स के साथ, तो हाइपर बूस्ट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा उनके लिए। जिनका 100, 110, 120 ऐसे आ रहा है एंड वी हैव टू रीच द JB स्कोर, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये हाइपर बूस्ट प्रोग्राम सजेस्ट करूंगा। तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। कूल गाइज, अभी रिवीजन कैसे करनी है कि रिवीजन मतलब 35 डेज तक मेरा पूरा सिलेबस खत्म हुआ। हर संडे टेलीग्राम, अग्नि परीक्षा, मतलब टेलीग्राम डेली करने, एंड आई होप कि टेलीग्राम के साथ न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ रहे हो। न्यूज़पेपर शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर डेली टारगेट्स गाइज। देन वी आर मूविंग ऑन टू रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, पहले मंडे को अपन कर रहे वीक 1 वीक 2 का रिवीजन, उस दिन अपन फिर मॉक भी दे रहे, फिर नेक्स्ट डे अपन दे रहे सेक्शनल टेस्ट। एंड गाइज सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे डाला है स्पेसिफिकली, तुम लोग यहाँ पे भी कहीं पे भी मतलब 2 मॉक्स के बीच में सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो, पर सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो मतलब आई एम इग्नोरिंग द सिलेबस, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए वहां पे डाला नहीं। पर द पॉइंट इज सेक्शनल टेस्ट तुम बहुत पहले से भी स्टार्ट कर सकते हो, इट्स एडवाइजेबल कि यू डू दैट। देन वापस से वीक 3 एंड 4 का रिवीजन, ऊपर वाले वीक्स थे ना अपने, ये वीक 3 है, ये वीक 4 है, ये वीक 5 है, फाइनली वीक 5 का रिवीजन, क्योंकि 5 हफ्ते में अपना सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। एंड देन मॉक्स चल रहे अपने, मॉक्स देखो विद फ्लूक्स है अभी, 6th मॉक ऑनवर्ड्स वी आर, सॉरी 7th मॉक ऑनवर्ड्स वी आर टेकिंग मॉक्स विद फ्लूक्स। देन अभी LR की रिवीजन करेंगे, स्पेसिफिकली LR का तुमने जो भी आइडेंटिफाई किया है, ये मेरे स्ट्रेंथ्स है, ये मेरे वीकनेसेस है, इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ये मेरे नोट्स है, वीकनेसेस वाले में कहाँ पे मैं गलतियां कर रहा हूँ, आई होप यू आर टेकिंग अ नोट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। फिर रिवीजन के दिन मॉक, फिर सेक्शनल टेस्ट, फिर कॉन्ट्स का रिवीजन गाइज। आई होप साथ में हो, और कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइज, एनी काइंड ऑफ डाउट डू लेट मी नो। कॉन्ट्स का रिवीजन, LR के रिवीजन के बाद सेक्शनल टेस्ट, कॉन्ट्स का रिवीजन, मॉक दे रहे हो विद फ्लूक्स, सेक्शनल टेस्ट नेक्स्ट दिन, फिर VRC का रिवीजन, फिर अपन यहाँ पे 12th मॉक दे रहे, एक वीक टॉपिक्स का जब रिवीजन कर रहे तब अपन एक मॉक दे रहे। बहुत एग्जाम के एक दिन पहले तक मॉक नहीं देना है, 12 मॉक्स हो रहे तुम्हारे 50 दिन में, विच इज अ गुड थिंग, गुड नंबर, हेल्दी नंबर, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ऑब्वियसली जो 100 डे वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो उनके लिए फिर ये हेल्दी नंबर नहीं रहेगा। तुम 50 डेज में 12 मॉक दे रहे हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, रिवीजन जो करना चाहिए सिस्टमैटिकली वो सब कर रहे हो, तो 12 मॉक्स इज अ गुड नंबर। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का रिवीजन, ऑल टॉपिक्स का रिवीजन, एग्जाम के एक दिन पहले चिल मारना है। 1, 2, 3 अप्रैल को तुम्हारा एग्जाम है, टेंटेटिव डेट्स 1, 2, 3 अप्रैल बोला है, तो चिल मारना है, एक दिन पहले ज्यादा लोड नहीं लेना है। तुमको लगा कि अभी लेट्स से कि मेरा ये दिन पे एग्जाम है, तुमको लगा कि एक आध मॉक यहाँ पे या एक आध मॉक यहाँ पे और एक्स्ट्रा देना चाहिए, दे दो। आई वुड स्टिल आस्क यू नॉट टू गिव और नॉट टू टेक अ मॉक 1 डे बिफोर द एग्जाम, ठीक है। वो बहुत रिस्की हो सकता है कि फॉर वॉट एवर रीजन तुमने एक डिफिकल्ट मॉक पिक किया, उसमें स्कोर कम आया, नेक्स्ट डे अफेक्ट होगा, ऑलराइट। एंड डे 3 दैट इज दिस, तो एग्जाम के एक दिन पहले चिल मारो, रिवीजन नहीं, कुछ नहीं करना है, मेंटल जोन अच्छा करो, मेंटल तुम्हारा माइंड सेट अच्छा करो, बाकी सब बढ़िया से हो जाएगा। फॉलो दिस PDF टू द डॉट, ये PDF की लिंक टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे मिल जाएगी। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो गाइज। जैसे मैंने बोला ब्लिट्जक्रिग का है, हाइपर बूस्ट का है, सब कुछ वी आर देयर टू हेल्प यू आउट।
कुछ वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा कि ये बनाओ सर वीडियो, वो बनाओ, लास्ट डे में क्या कुछ भी लगा तुमको कि लास्ट डे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, अभी मॉक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 30 दिन पहले क्या करना चाहिए, हेल्थ के वाइज क्या करना चाहिए, सर मेंटल माइंड सेट हमारा बहुत खराब हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी लगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल है, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी गाइस। That's it for this video. If you have liked the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also, don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. Telegram group and channel पे daily basis पे daily quizzes आती है, वहाँ पे अपडेट्स डालते रहते हैं कि CET सेल का कुछ आया, कैट के थ्रू मतलब कैट वालों का कुछ आया, डेली अपडेट्स डालते रहते हैं। वो ग्रुप में मैं खुद भी हूँ, मल्ला सर भी है। इंस्टाग्राम पे तो हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस डालते ही, प्लस वीडियोस डालते हैं, रील्स डालते हैं, वो भी चेकआउट करो। यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे, कुछ भी सजेशंस रहेंगे, आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो, गिव द सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।